हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्रज्ञा पूरा पूरा कोशिश कर रही है दीक्षा के करीब आने को और दीक्षा को अपने करीब लाने की, लेकिन दीक्षा ने तो ठान रखी है जब तक प्रज्ञा उसको अपनी वाइफ नहीं मानेगी, उससे प्यार का इजहार नहीं करेगी, उससे प्यार नहीं करेगी, तब तक वो उसके करीब नहीं जाने वाली। बट प्रज्ञा को प्यार की लैंग्वेज या प्यार नहीं समझ आता, उसको तो बस चाहिए तो चाहिए, ऐसा था। देन उसके बाद उसकी लगी तो थी, वो दीक्षा को सारी कोशिश करती है तो उसके करीब आए और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में कामयाबी हो रही थी। एंड देन अब इसके आगे जब मॉर्निंग में दोनों उठ के ऑफिस के लिए रेडी हो जाते हैं तो प्रज्ञा जो है वो दीक्षा को बोलती है, आप मुझे आज ऑफिस साथ में ले जा सकते हो क्योंकि मेरी थोड़ी दर्द है। तो दीक्षा बोलती है ठीक है। अब लिटरली ये लोग चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करके। दीक्षा गाड़ी चलाती है, प्रज्ञा उसमें बैठी हुई थी। आज दीक्षा काफ़ी सुंदर लग रही थी क्यों लग रही थी ये तो नहीं पता, बट अच्छी लग रही थी। प्रज्ञा जो होती है वो गाड़ी में ऑन द वे भी उसको फ्लर्ट करना नहीं छोड़ती और बोलती है कि वैसे दीक्षा बोलती है क्या हुआ, अब क्या हुआ? तो प्रज्ञा कहती है कि आज अपनी साड़ी वॉशरूम में पहना था, आप मेरे पास नहीं आए। दीक्षा बोलती है बहुत, क्या मतलब आपके पास नहीं आएगा? क्या मतलब, मैं क्या रोज़ आपके पास आती हूँ? प्रज्ञा बोलती है नहीं, आप वो डोरी बंधवाते हो ना। तो दीक्षा बोलती है कि नहीं, ये डोरी वाला ब्लाउज़ नहीं है, दैट्स वाई मैंने खुद से पहन लिया। प्रज्ञा बोलती है क्यों नहीं है, होना चाहिए था ना डोरी वाला ब्लाउज। शिट, आप अपने ना सारे ब्लाउज डोरी वाले ही रखो। दीक्षा बोलती है वेरी फनी, ठीक है वो कुछ खास ही ब्लाउजेस हैं वही उन्हीं में डोरी है, अदरवाइज तो सब नॉर्मल ही है। तो प्रज्ञा बोलती है हाँ तो सब में डोरी लगवा लो। दीक्षा बोलती है हो गया आपका? प्रज्ञा बोलती है अरे तो सच्ची में ना अच्छा लगता है ना, आप डोरी बांधते हो तो अच्छे लगते हो। दीक्षा बोलती है क्यों, अभी अच्छी नहीं लग रही? प्रज्ञा बोलती है नहीं यार, अभी भी बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या ही बोलूँ मैं कितने अच्छे लग रहे हो। प्रज्ञा बोलती है सच ही? दीक्षा बोलती है कि अच्छा तो ये मक्खन और चीज़ क्यों लगाया जा रहा है, मैं तो आपको ऑफिस लेके जा रही हूँ। प्रज्ञा बोलती है व्हाट यू मीन कि मैं मक्खन और चीज़ लगाती रहती हूँ वहाँ पे, और मुझे तो वैसे भी ऑफिस तो लेके जाओगे, आई एम योर वाइफ यार। दीक्षा बोलती है रियली यू आर माई वाइफ? दीक्षा बोलती है प्रज्ञा बोलती है ऑफ कोर्स आई एम योर वाइफ, ठीक है। एंड देन तब तक ऑफिस आ जाता है। अब ऑफिस जैसे ही आता है तो होता क्या है एक्चुअली, दीक्षा की ड्राइव तो काफ़ी फाइन थी बट बीच में एक्चुअली एक स्पीड ब्रेकर था जो कि दीक्षा ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि प्रज्ञा उससे चीज़ी टॉक जो कर रही थी तो उसका ध्यान थोड़ा सा भटक गया था। तो उस वजह से प्रज्ञा जो बैठी थी उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, उसको एकदम से झटका लग जाता है। उसके ऑलरेडी कमर में लगी तो थी, वो कुछ नहीं बोली थी दीक्षा से। पर जैसे ही गाड़ी से निकलने की बात आती है, गाड़ी स्टॉप होती है, जब ये लोग पार्किंग में आ जाते हैं तो थोड़ा सा दीक्षा जैसे ही प्रज्ञा जैसे ही बाहर निकल रही होती है तो उसके दोबारा से लगने लगती है। तो लिटरली वो निकलने में थोड़ा टाइम ले रही थी। दीक्षा बाहर निकल के एंड देन वेट कर रही थी कि प्रज्ञा है, वो नहीं आती है तो वो जाती है प्रज्ञा की साइड। उसका डोर तो ओपन ही था। बोलती है क्या हुआ, आप बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? तो प्रज्ञा बोलती है हाथ दीजिए। दीक्षा जो है वो हाथ देती है और प्रज्ञा उसके हाथ पे अपना हाथ रखती है और फिर बाहर निकलती है। तो दीक्षा बोलती है कि क्या हुआ? प्रज्ञा बोलती है शायद थोड़ा सा वो झटका लगा था ना, उसकी वजह से थोड़ा दर्द हो रहा है। दीक्षा बोलती है सॉरी, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया था। प्रज्ञा बोलती है कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है। दीक्षा बोलती है क्या? तो बोलती है कि थोड़ा दर्द ज़्यादा शुरू हो गया है तो आपको पकड़ के चलना पड़ेगा मुझे। दीक्षा बोलती है आप मेरी मानो ना और डॉक्टर पे चल लो ना। प्रज्ञा बोलती है नहीं मैं बिल्कुल सही हूँ, अगर आपको हाथ पकड़ना है तो पकड़ सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चल लूँगी। दीक्षा बोलती है मुझे हाथ पकड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको पेन है, दर्द है तो डॉक्टर पे क्यों नहीं जाना? प्रज्ञा बोलती है कल से काफ़ी रिलीफ है, आज और मेडिसिन खाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। दीक्षा बोलती है कितनी जिद्दी हो ना। प्रज्ञा बोलती है इसमें जिद क्या, अब मैं क्या करूँ, मेरे को डॉक्टर नहीं पसंद। तो प्रज्ञा को दीक्षा कहती है कि इसमें इंजेक्शन थोड़ी लगाएगा। प्रज्ञा बोलती है मुझे इंजेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे डॉक्टर नहीं पसंद। तो बोलते हैं ओके तो किसी डॉक्टर नहीं भी चलेंगे, डॉक्टर नहीं है तो आपको पसंद होंगी ना। तो बोलती है चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद। दीक्षा बोलती है क्यों, किसी डॉक्टर ने कुछ करा है आपके साथ? प्रज्ञा बोलती है व्हाट यू मीन करा है, मुझे नहीं पसंद वो वहाँ पे जो स्मेल आती है हॉस्पिटल एंड ऑल की, आई डोंट लाइक इट, और डॉक्टर्स ना पागल होते हैं। तो दीक्षा बोलती है क्यों, डॉक्टर क्यों पागल होते हैं?
प्रज्ञा बोलती है कि अरे वो इतनी सारी स्टडी करते हैं तो उनका आधा दिमाग तो वैसे खाली हो जाता है ना, फिर वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और सारी फ्रस्ट्रेशन हमारे ऊपर निकाल देते हैं। दीक्षा बोलती है शायद आपको कुछ गलत फहमी है, ऐसा तो कुछ नहीं है, आपको पता है गॉड के बाद डॉक्टर्स ही होते हैं। तो प्रज्ञा बोलती है कि हाँ होते हैं, बट मुझे डॉक्टर्स नहीं पसंद। अब डॉक्टर्स उसको क्यों नहीं पसंद, उसका एक स्पेसिफिक रीज़न तो था, बट ये वाली बात प्रज्ञा दीक्षा को नहीं पता था। दीक्षा बोलती है ये तो कुछ भी बोलती रहती है, अजीब ही लड़की है। फिर कहते हुए वो उसका हाथ पकड़ती है और जाने लगती है। अब जी लिफ्ट में पहुंचते हैं। अब लिटरली उसने पूरा उसका हाथ होल्ड ही किया हुआ था। साथ में जाते हैं। जो दीक्षा प्रज्ञा होती है वो कहती है कि आज काम तो ज़्यादा है। दीक्षा बोलती है आज आप थोड़ा काम करिएगा, बाकी हाफ में घर ही चले जाइएगा। हाफ डे लेके उसने बोल दिया था। प्रज्ञा बोलती है ये मेरी ही कंपनी है, आप भूल गए, आप डे लेना क्या होता है। तो दीक्षा बोलती है कि मैं देख लूँगी, आप घर चले जाइएगा। तो क्योंकि डॉक्टर पे तो आप जाने से रहे। प्रज्ञा बोलती है हाँ देख लेंगे। एंड लिटरली अब जैसे ये लोग लिफ्ट से बाहर आते हैं, पहुंच के जिस फ्लोर पे इनका ऑफिस था वहाँ पे, अब भाई बे दीक्षा ने प्रज्ञा का हाथ होल्ड किया हुआ था कस के। एंड देन ये लोग साथ में आ रहे थे, सारा ऑफिस स्टाफ की नजरें सिर्फ और सिर्फ इन दोनों पे थी। फर्स्ट टाइम ये दोनों साथ में, मतलब साथ में तो आते थे बट ऊपर साथ में, लाइक ऑफिस में एंट्री साथ में इन दोनों की ये फर्स्ट टाइम थी। और जिसमें प्रज्ञा बहुत दीक्षा बहुत ही सुंदर लग रही थी, प्रज्ञा थोड़ी सी बीमार लग रही थी। उसका हाथ होल्ड करके लिटरली साथ में काफ़ी अच्छे कपल लग रहे थे। जैसे आते हैं प्रज्ञा, दीक्षा जो होती है वो प्रज्ञा को उसके कैबिन में लेके जाती है। एंड देन बोलती है कि ज़्यादा काम मत करना और कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। प्रज्ञा बोलती है कि थैंक यू। दीक्षा बोलती है मोस्ट वेलकम। फिर दीक्षा जो होती है वो जाने लगती है तो प्रज्ञा बोलती है सुनिए। दीक्षा बोलती है कि हाँ बोलिए। प्रज्ञा बोलती है वो आज आप मेरे कैबिन में आ जाइए। तो दीक्षा बोलती है क्यों। तो बोलती है वो मुझे कुछ काम होगा तो फिर मैं आपको कॉल करूँगी, बुलाऊँगी, तो इससे अच्छा आप यहीं वर्क कर लीजिए। दीक्षा बोलती है मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। प्रज्ञा बोलती है ये आपके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट थोड़ी है, ये तो मेरे लगी है, दैट्स वाई ना, अदरवाइज आपको स्पेशल थोड़ी कर रही हूँ मैं। प्रज्ञा दीक्षा को ये बात बुरी लगती है यार, उसको थोड़ा स्पेशल फील हो रहा था, बट प्रज्ञा ने तो उसका 2 मिनट में स्पेशल हटा दिया। दीक्षा बोलती है हाँ तो फिर क्यों ही आना, स्टाफ क्या सोचेगा। प्रज्ञा बोलती है क्या सोचेगा, ऑफ कोर्स मेरी लगी है, दैट्स वाई ना। दीक्षा बोलती है हाँ ठीक है ओके फाइन। देन वो अपने कैबिन में चली जाती है, थोड़ा रूड होके निकलती है। हाँ प्रज्ञा बोलती है हाँ आज बताऊंगी, आज ना जल्दी सबको सबको ऑफिस से ही जल्दी हटा दूँ, भगा दूंगी और इनको बताऊंगी। ऐसे कैसे मेरे क्लोज नहीं आ रही है, कैसे पॉसिबल है, शी इज़ माई वाइफ, आई एम सो हॉट, देन हाउ कुड शी डू लाइक दैट, नो वे। देन उसके बाद सुशी आती है, बोलती है कि मैम आप ठीक है। तो बोलती है कि हाँ थोड़ा सा बैक में प्रॉब्लम हो गया बस, और कुछ नहीं। तो सुशी कहती है फिर मैम आप क्यों आई। दीक्षा मैम ही आ जाती है। तो बोलती है क्यों मेरे आने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो सुशी बोलती है कि नहीं मैम आज कोई मीटिंग ही नहीं है। प्रज्ञा बोलती है कि हाँ बट काम तो है ना। तो बोलती है कि हाँ मैम वो तो है ही, तो बस वही काम शुरू कर देते हैं। अब 1 घंटा हो जाता है लेकिन दीक्षा प्रज्ञा के कैबिन में नहीं आती है। दीक्षा प्रज्ञा को ये चीज़ अजीब लगती है। एंड देन उसके बाद वो सुशी को बुलाती है और कहती है कि मिस दीक्षा कहाँ है। तो सुशी बोलती है मैम वो मिस कहाँ है, अब तो मिसेस हो गई है ना। प्रज्ञा बोलती है हाँ 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 वो कहाँ है ये बताओ, मेरी वाइफ कहाँ है। लिटरली सुशी जब ये सुनती है प्रज्ञा की मुँह से उसकी वाइफ कहाँ है तो बोलती है ओ गॉड अभी तो ये अपनी वाइफ मान रही थी, अब अपनी वाइफ कहाँ है, वाह नाइस जादू। एंड देन उसके बाद बोलती है कि मैम मैं बुला देती हूँ। वो जाती है दीक्षा के कैबिन में और बोलती है कि मैम आपको आपकी वाइफ बुला रही है। लिटरली वो इसी तरीके से बोलती है। तो दीक्षा बोलती है क्या, सुशी बोलती है मैम सॉरी वो मैम बुला रही है आपको। जो दीक्षा होती है वो सुशी को बोलती है और बोलती है ऑफिस में ऑफिस वर्क ही कर लें, पर्सनल थिंग बाद में ले आएंगे। सुशी चुप हो जाती है, जो कि देखती है और वहाँ से दीक्षा उठती है और कैबिन में जाती है, नॉक करती है। तो प्रज्ञा बोलती है कम इन। देन दीक्षा जो होती है वो कैबिन में आती है और प्रज्ञा जो होती है वो कहती है कि मैंने बोला था आप मेरे कैबिन में आ जाइए। दीक्षा बोलती है ओ सॉरी मैं भूल गई थी, मैं काम में बिजी हो गई, दैन मैं भूल गई थी। तो बोलती है कि हाँ अब तो दीक्षा बोलती है कि अब आपका बैग ठीक है। तो प्रज्ञा बोलती है हाँ लिटिल लिटिल।
दीक्षा बोलती है फिर मैं क्या नीड है, मैं अपने और कैबिन में काम कर लेती हूँ। प्रज्ञा बोलती है आ जाइए ना प्लीज़। प्रज्ञा जब प्लीज़ बोलती है तो दीक्षा बोलती है प्लीज़ ओके ठीक है, शुशि को बुलवा दीजिए, मेरी फाइल्स मंगवा दीजिए। तो बोलती है कि ठीक है। अब वो शुशि को कॉल करके बुलवा देती है। एंड देन उसके बाद जैसे ही काम करना शुरू करती है दीक्षा, तो प्रज्ञा उसे ही देख रही थी। अब वो लिटरली कभी खांसती है, कभी कभी ओ, कभी पेन गिरा दे तो कभी फाइल गिरा दे। प्रज्ञा ही दीक्षा ये सब कुछ देख रही थी। और लाइक हाफ एन आवर तक ही इतना कुछ कांड प्रज्ञा ने कर दिया था। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, गिराए गिराए, लगा पड़ी लगी पड़ी लगी पड़ी। दीक्षा उसके पास उठ के आती है और बोलती है ना तो आप खुद काम कर रही हैं ना मुझे करने दे रही हैं। प्रज्ञा बोलती है आपको ऑल टाइम काम ही सोचता है क्या। दीक्षा बोलती है आई थिंक ये कंपनी आपकी है जो कि डूब रही है, इसको बचाना है तो आपको कंपनी में काम ही सोचता होगा ना कि पर्सनल थिंग्स। प्रज्ञा बोलती है कभी कभी पर्सनल थिंग कर लेनी चाहिए ना, आपको पता है मुझे कितना पेन हो रहा है। दीक्षा बोलती है आप पेन ही लायक है ना तो आपको पेन ही हो गया। प्रज्ञा बोलती है व्हाट यू मीन मैं पेन लायक हूँ। दीक्षा बोलती है हाँ तो ऑफ कोर्स आप पेन ही लायक है। प्रज्ञा को वहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो जो चेयर थी वहाँ से उठती है और साइड में एक काउच होता है वहाँ पे जाती है। प्रज्ञा दीक्षा का हाथ पकड़ती है और वहाँ पे बैठाल देती है और बोलती है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, इतना रूड क्यों है आप मुझसे सब मेरे साथ। दीक्षा बोलती है कितना तो सॉफ्ट और पोलाइट हूँ मैं आपके साथ, कहाँ रूड दिख रही हूँ। प्रज्ञा बोलती है कि नहीं नहीं आप रूड है। दीक्षा बोलती है पहले तो ये बताइए आप काउच पे क्यों लेके आई है। प्रज्ञा बोलती है क्योंकि मुझ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है तो मैंने सोचा बैठ के बात कर लेती हूँ आपसे। दीक्षा बोलती है हाँ ठीक है तो बताइए फिर क्या क्या प्रॉब्लम है। तो दीक्षा बोलती है अरे कुछ भी नहीं है, आप काम कर लो शांति से और मुझे भी करने दो। शायद आपको अपनी कंपनी की नहीं पड़ी होगी बट मुझे मेरी कंपनी की पड़ी हुई है। प्रज्ञा बोलती है आपकी कंपनी। दीक्षा बोलती है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई एम योर वाइफ एंड ऑफकोर्स जो आपका है वो मेरा है। प्रज्ञा उसके थोड़ा सा करीब आती है और बोलती है सीरियसली जो मेरा है वो आपका है तो जो आपका हुआ वो मेरा भी तो हुआ ना। दीक्षा बोलती है कि ऑफ कोर्स जो आपका है वो मेरा होगा और मेरा आपका होगा। तो प्रज्ञा बोलती है हाँ तो फिर ये जो आपके रेप्स है वो मेरे भी तो हुए ना। दीक्षा बोलती है हाँ हर टाइम आपको बस एक ही चीज़ सोचती है क्या। प्रज्ञा बोलती है एक ही क्या चीज़ सोचती है, अभी तक मैंने टच ही क्या करा जो एक ही चीज़ सोचेगी। दीक्षा बोलती है सीरियसली हटिए मुझे जाने दीजिए, काम करना है। प्रज्ञा उसको दूसरे हाथ से लाइक दूसरे हाथ का उस पर रखती है और उसको लॉक कर लेती है। दीक्षा बोलती है कि अब आपके कमर में दर्द नहीं हो रहा। प्रज्ञा बोलती है हो रहा है ना तभी तो बोल रही हूँ थोड़ी राहत दे दो। दीक्षा बोलती है ये चीप वाली हरकतें मत कीजिए ना, आप इस ऑफिस की सीईओ हैं और सीरियसली आप ये वाली हरकतें कर रही हैं। प्रज्ञा बोलती है क्यों, मैं कंपनी की बॉस हूँ तो क्या मैं किस नहीं कर सकती अपनी वाइफ को, कहाँ लिखा है कि कंपनी की बॉस अपनी वाइफ को किस नहीं कर सकती है। दीक्षा बोलती है कि ज़बरदस्ती करेंगे आप मेरे साथ। प्रज्ञा बोलती है कभी नहीं, ज़बरदस्ती करना होता तो फर्स्ट नाइट पे ही नहीं कर लेते। दीक्षा बोलती है फर्स्ट नाइट पे आप रूम में भी आई थी जो मुझे मेरे से किस करेंगी वो भी ज़बरदस्ती। प्रज्ञा बोलती है हाँ कर लेते अगर मुझे पहले से पता होता कि आप मेरी एम्प्लॉय ही हैं। दीक्षा बोलती है कि अगर आपको ये पता होता कि मैं आपकी एम्प्लॉयड हूँ तो शायद आप शादी ही नहीं करते। प्रज्ञा बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है। दीक्षा बोलती है बातें ना पलटी, मुझे सब अच्छे से पता है कि मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं हूँ और मुझे आप किस क्यों करना चाहती हूँ मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा ना। प्रज्ञा बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको और चाहिए लाइक यू आर माई वाइफ। दीक्षा बोलती है जस्ट बिकॉज आई एम योर वाइफ दैट्स वाई आपको मुझसे किस करनी है। प्रज्ञा बोलती है नहीं यू आर स्वीट, नेचर भी अच्छा है। फिर दीक्षा बोलती है नहीं आई एम ऑल्सो पागल ना, भूल गए तो फिर। प्रज्ञा बोलती है क्या है, वाइफ हो किस कर सकती हूँ ये मेरा हक है। दीक्षा बोलती है वाइफ के और भी हक होते हैं, ये सिर्फ किस पे ही अटकती है आपकी गाड़ी। प्रज्ञा बोलती है यार मेरे मूड की ऐसी की तैसी तो करो मत, एक तो इतना दर्द हो रहा है, मैंने को सोचा थोड़ा रिलीफ मिलेगा दर्द से, आपको थोड़ा प्यार रोमांस की बातें समझाऊंगी बट आप हैं कि आपको समझ ही नहीं आता। दीक्षा बोलती है तो हाँ क्यों करते हो एक अनरोमांटिक पर्सन से टॉक। प्रज्ञा बोलती है गलती हो गई चलिए निकली मेरे कैबिन से। लिटरली वो काफ़ी रूडली बात करती है। दीक्षा बोलती है व्हाट इज़ दिस। प्रज्ञा बोलती है आपको ना बेहद रास नहीं आता है, गेट आउट फ्रॉम द माई कैबिन। दीक्षा को लिटरली इतना बुरा लगता है, वो उठती है और रूम से कैबिन से बाहर चली जाती है और बाहर जब जाती है तो उसके आँख में आंसू होते हैं और वो कहती है मतलब मैंने किसने दी तो इस तरीके से वेव करेंगी।
सीरियसली मैं जब भी इनको अच्छा सोचूं ना, ये अच्छी है, बट ये नहीं है। इनको शायद एक ही चीज़ चाहिए मुझसे। आज मैं इनको ना नाइट में इनको बस यही चाहिए ना, ओके फाइन, मेरा जिस्म चाहिए ना तो ठीक है, मैं अपना जिस्म आज इनको दे दूँगी, खुश रहें, ये भी क्या याद करेंगी। आखिर मैं दीक्षा सक्सेना हूँ, अपनी वाइफ के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। और वो ये कह के अपने कैबिन में चली जाती है, और उसका जो फेस था, जो अभी नेचर था लाइक पोलाइट और सॉफ्ट, और को वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। आँखों में एकदम नमी, फेस पे गुस्सा और उदासी, सब कुछ मिक्स वाली फीलिंग साफ नज़र आ रही थी। ये सब कुछ कहीं ना कहीं शूशी नोटिस तो कर ही रही थी। अब प्रज्ञा होती है, वो अपने चेयर पे आके बैठती है और बोलती है, शिट यार, मुझे गुस्सा नहीं करना था, मैंने क्यों कर दिया, ओ गॉड। देन शूशी आती है, तो प्रज्ञा ने उसको बुलाया था, तो शूशी बोलती है यस मैम। तो प्रज्ञा बोलती है कि दीक्षा कहाँ है, तो बोलती है मैम आपके, वो शायद आपके कैबिन से निकल के अपने कैबिन में गई है। उनके फेस पे कुछ अजीब सा एक्सप्रेशन था। प्रज्ञा बोलती है शिट, अब मैं कैसे मनाऊँ उसे। तो शूशी बोलती है क्या किया आपने, तो बोलती है कि कुछ नहीं, हस्बैंड वाइफ का मामला है। तो बोलती है ठीक है मैम, लेकिन जो भी करा है आपने शायद साइन नहीं करा। मैम काफ़ी डिस्टर्ब लग रही थी। प्रज्ञा बोलती है हाँ ठीक है, अपने मतलब से मतलब रखो, जाओ। शूसी से भी काफ़ी रूडली बात करती है, शूसी बाहर चली जाती है। अब जो प्रज्ञा थी वो कहती है अब क्या करूँ यार, मैंने तो सजेस्ट किया था मैं इनको अपने करीब लाऊंगी, ये तो और दूर हो गई, कंट्रोल रखना चाहिए था ना मुझे। क्या बात है, अब इतनी जल्दी थोड़ी लड़कियां मान जाती हैं, और वो तो तेरी वाइफ है, ऐसे थोड़ी मान जाएगी 2 मिनट में, ऑफ कोर्स। अब क्या करूँ, अब कैसे बनाऊँ, बिहेव तो गंदा था ऑफ कोर्स। अब क्या करूँ यार, मैं अपने मारे ही परेशान हूँ, मैं क्यों ऐसा बिहेव कर देती हूँ, दर्द का बहाना। बट अब ये काम नहीं आएगा, कल से यही सहारा ले हुई हूँ, अब तो बिल्कुल नहीं आने वाली वो मेरे पास। शिट यार, ऐसे थोड़ी होता है, शिट। एंड देन उसके बाद वो अपना फ़ोन उठा दिया, और उसके फ़ोन में गर्लफ्रेंड नाम से नंबर सेव था, और फ़ोन मिला देती है उसको। और जैसे ही फ़ोन मिलाती है तो वहाँ से आवाज़ आती है, बेबी हेलो, क्या बात है, इतने दिनों बाद मुझे याद किया है। लड़के बोलती है कि हाँ यार मुझे एक काम है। तो बोलती है कि हाँ बोलो क्या काम है। तो बोलती है कि यार ये बताओ, अगर कोई लड़की गुस्सा हो जाए तो क्या करेंगे। तो बोलती है कि कौन लड़की हो गई। तो बोलती है अरे बताओ ना तुम यार सिर्फ, कि कोई लड़की गुस्सा हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो बोलते उसको गिफ्ट दे देना चाहिए। तो बोलती गिफ्ट में क्या दूँ। तो बोलती जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हें अच्छा लगता हो वो दे दो, नहीं तो जो उसे अच्छा लगता हो वो दे दो। अब प्रज्ञा मन में सोचती है उसे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या पता उसको क्या अच्छा लगता है। मुझे क्या अच्छा लगता है, रोजेस, फ्लावर्स, परफ्यूम, कैंडल्स, बट ये सब कुछ गिफ्ट। तो वो थोड़ी देर चुप हो जाती है, तो उसकी जो वहाँ से जो दूसरी लड़की होती है वो बोलती है कि क्या हुआ, कहाँ खो गई। प्रज्ञा बोलती है यार कुछ अच्छा सा एडवाइस दे दो ना। तो बोलती है कि कौन नाराज़ हुआ है। प्रज्ञा सीरियसली वहाँ बोलती है मेरी वाइफ, और कौन यार, वाइफों के कितने नखरे होते हैं ना। वो बोलती है सीरियसली तुमने शादी कर ली है, वाइफ जोक है ना। बोलती नहीं सीरियसली, तुम बता दो ना यार। तो बोलती ओके ठीक है, वाइफ है फिर तो तुम नाइटी गाउन वगैरह, ऑफ कोर्स कुछ हॉट सी ड्रेस उसको गिफ्ट कर दो, खुश हो जाएगी। प्रज्ञा बोलती है नाइस आइडिया, वैसे भी ऑल टाइम साड़ी पहनी रहती है, कुछ हॉट सा गिफ्ट कर देती हूँ। बट फिर से गुस्सा हो गई तो ओह साड़ी गिफ्ट कर देती हूँ ना, वैसे भी शी लाइक्स साड़ी, यस फाइन। एंड देन उसके बाद वो फ़ोन रखती है और डायरेक्ट अपने कैबिन से बाहर चली जाती है दीक्षा। कहीं ना कहीं जब प्रज्ञा कैबिन से बाहर निकलती है तो दीक्षा की नज़र प्रज्ञा पे तो जाती ही जाती है कि ये क्या कर रही है। गुस्सा कितना भी हो, पर खैर तो थी ना दीक्षा के लिए, दीक्षा की प्रज्ञा के लिए। अब वो अकेले जा रही थी तो बोलती अब कहाँ गई है ये अकेले, मुझे हट करके अकेले। तन वो शशि को बुलाती है और बोलती है कि आपकी मैम कहाँ गई है। तो बोलती है पता नहीं मैम, वो मुझसे भी उन्होंने गुस्सा कर दिया था। मैम ऐसे ही आपसे भी गुस्सा करा और मुझसे भी कर दिया। दीक्षा बोलती है वो हमारी उनकी बात है, आप पे गुस्सा करा, आपने कुछ गलती करी होगी। शोशी यहाँ से भी डांट खा के चली जाती है। शोशी बोलती है दोनों वाइफों के बीच में मैं ही फंस जानी हूँ, ओ गॉड निकालो मुझे यहाँ से। एंड देन उसके बाद जो
प्रज्ञा होती है, पहले वो साड़ी की शॉप पे जाती है, यहाँ से एक प्यारी सी साड़ी खरीदती है। एंड देन उसके बाद ज्वेलरी की शॉप पे जाती है, जहाँ पे एक प्यारे से इयररिंग्स खरीदती है। एंड देन सोचती है कि अब ऑफिस जाऊँ या फिर घर पे। तो बोलती है ऑफिस में गलती करी है तो फिर ऑफिस में सॉरी मांग लेती हूँ। तो वो सीधे पहुँचती है ऑफिस। अब इन सब खरीदने में उसको 2 घंटे तो लग ही गए थे। दीक्षा को टेंशन हो रही थी, यार मुझे गुस्सा करके ये अकेले कहाँ चलेगी, इनके तो दर्द था, फिर ये अकेले क्यों गई हैं एंड ऑल। वहाँ से ऑफिस पूरा धीरे धीरे खाली होने लगा था और नानी माँ से उन्होंने कॉल करके पूछ लिया था कि क्या प्रज्ञा घर पे आई है। तो उन्होंने मना कर दिया था कि प्रज्ञा घर पे नहीं है। तो उसकी नानी माँ ने ये भी पूछा था कि क्या हुआ। तो बोलते कि कुछ नहीं, मैं थोड़ा मीटिंग में हूँ तो इसलिए मैंने सोचा कि इनका पूछ लूँ, बस झूठ बोल दिया था बोल सकते हैं। दैन उसके बाद जो प्रज्ञा होती है वो जब आ रही होती है तो शुशि को बोल देती है कि आप ऑफिस में सबकी छुट्टी कर दीजिए, बस दीक्षा रहनी चाहिए, उसको कोई भी काम दे दीजिए। शुशि बोलती है ओके मैम। दैन उसके बाद जब वो जा ही रही होती है तो भाई जब तक जो शुशि होती है वो मैं अपनी मैम का ऑर्डर फॉलो करती है और बोलती है। तब तक प्रज्ञा जो है वो पहुंच जाती है और पहुंचते ही अपने कैबिन में पहुंचती है। दीक्षा ये सब देख रही थी कि अब ये दोबारा से अपने कैबिन में आई है। एंड देन उनके हाथ में कुछ बैग्स हैं, पता नहीं कहाँ गई थी। एंड देन धीरे 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 शुशि जो दीक्षा को है वो काम दे देती है थोड़ा सा। दीक्षा बोलती है कि हाँ ये सारा काम मुझे देती रहती हैं, ठीक है। और वो थोड़ा गुस्सा तो होती है, बोलती है आज मैं इनका कोई काम नहीं करने वाली हूँ। दैन उसके बाद वो पूरा ऑफिस का स्टाफ खाली होने लगता है, लिटरली एक एक करके सब चले जाते हैं और सिर्फ बचते हैं ऑफिस में सिर्फ दीक्षा और प्रज्ञा। अब जो दीक्षा और प्रज्ञा है वो तो ऑफकोर्स प्रज्ञा की ही साजिश है दीक्षा को ऑफिस में रोकने की। अब इसके आगे क्या होगा गाइस, ऑफिस में कुछ इंटरेस्टिंग या फिर फाइट, वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।